बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तारिक नियाज़ी और आज का मेरा टॉपिक है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार। आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे अस्पतालों में, तो मैंने कहा मैं इस मर्ज़ के बारे में आपको आगाही दे दूं। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है और हराम मगज स्पाइनल कार्ड, इसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, झिल्लियाँ होती हैं जिनको मेनिंजीज कहते हैं। जब इन झिल्लियों की या इन मेनिंजीज की सोजिश हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये वायरल भी हो सकती है, यानी इसकी काज वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी होती है और ट्यूबरकुलस भी। अगरचे टीबी में भी बैक्टीरिया ही होता है, लेकिन कुछ ख़ास वजूहत की वजह से हम ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस को अलहदा कैटेगरी में रखते हैं। तो जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है, जिसको आमतौर पे गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, इसकी वजह एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जिसको नेसीरिया मेनिंजिटाइटिस कहते हैं। ये मर्ज़ फैलता कैसे है? जब ऐसा मरीज़ जो गर्दन तोड़ बुखार या मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में मुब्तला होता है, वो खांसता है या स्नीजिंग यानी छींकता है, छींक मारता है, तो उससे ड्रॉप्स की सूरत में ये बैक्टीरिया दूसरे सेहतमंद लोगों तक पहुंच जाता है। ये गले में, लंग्स में और नोज़ में मौजूद होता है। तो इस तरीके से इसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए ट्रांसमिशन इसकी होती है। या जो मरीज़ है वो जो नाक की सिक्रीशंस हैं उनको और मुंह की जो सिक्रीशन है, सलाइवा, उसको हाथ वगैरह लगाता है और इस तरह दूसरे पेशेंट को ट्रांसमिट कर देता है। और जब ये सेहतमंद इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो इसकी इलामात 2 से 8 दिन में ज़ाहिर हो जाते हैं। ये पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब इसकी इलामात होती क्या हैं इससे मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की या गर्दन तोड़ बुखार की? तो हाई ग्रेड फीवर होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक बीमार होता है, बहुत शदीद किस्म का उसको सर दर्द होता है, गर्दन में शदीद दर्द होता है, गर्दन रिजिड और स्टिफ हो जाती है, अकड़ी हुई गर्दन होती है। इसलिए इसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं कि बहुत शदीद दर्द होता है गर्दन में, और गर्दन के जो बताया मैंने कि रिजिड और स्टिफ हो जाती है, अकड़ी हुई हो जाती है। फिर पट्ठों में दर्द होता है और हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, वोमिटिंग होती है और कुछ केसेस में ड्रोजीनेस यानी गनूदगी आ जाती है, कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं और सीजर यानी फिट्स पड़ते हैं, झटके लगते हैं। इसकी तशख़ीस कैसे होती है? जब आप मरीज़ को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो अक्सर हिस्ट्री, जब प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए तो पता चल जाता है कि ये केस मेनिंजाइटिस का है। फिर डॉक्टर साहब जब उसको एग्ज़ामिन करते हैं तो कुछ मखसूस साइंस होते हैं। एक कर्निंग साइन होता है जिसमें मरीज़ की लेग्स को रेज़ करते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि इस मरीज़ को गर्दन तोड़ बुखार है। और फिर ब्लड टेस्ट करते हैं। फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो होता है इसका लंबर पंक्चर, यानी रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड निकालते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड दिमाग और हराम मगज़ के गिर्द सर्कुलेट करता रहता है मेनिंजीज में या झिल्लियों में। तो लंबर पंक्चर के ज़रिए रीढ़ की हड्डी से ये CSF निकाला जाता है। फिर लेबॉर्ट्री में CSF का एग्ज़ामिन किया जाता है, इसके टेस्ट किए जाते हैं, तो पता चलता है कि ये वायरल मेनिंजाइटिस है या ये मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार है या ये ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है। इसके इलाज ऐसे मरीज़ को फ़ौरन अस्पताल में दाखिल करना चाहिए, उसकी हाइड्रेशन ठीक रखनी चाहिए, और जैसा कि आपको पता है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनका इलाज एंटीबायोटिक होते हैं। तो इसमें एंटीबायोटिक देते हैं, यूजुअली सिंगल देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कम्बिनेशन ऑफ ड्रग देते हैं और अक्सर इंजेक्शन के ज़रिए देते हैं। अगर डिज़ीज़ सीरियस स्टेज पे हो या एडवांस स्टेज पे हो, जिसमें कि स्वेलिंग ऑफ ब्रेन भी आप समझते हैं कि हो गई है, यानी ब्रेन का एडीमा हो गया है या सूजन हो गई है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज्ड हो गया है, तो फिर बाज़ औक़ात मैनिटॉल एक ख़ास किस्म की दवाई है, उसकी ड्रिप लगाते हैं और या स्टीरॉयड भी देते हैं। इसका जो बचाव का तरीका है, इसकी वैक्सीनेशन है और बड़ी इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन है। एक डोज़ 0.5 ml की होती है, गोश्त में लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, और हर 3 साल बाद लगनी होती है। पहले तो जो लोग हज पे जाते थे उनको ये लगती होती थी,
اور آپ بھی میری یہ ایڈوائس ہوگی کہ جو لوگ حج پہ جائیں وہ ضرور لگوا کے جائیں۔ ایک اور چیز جو اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ جو مریض کے کنٹیکٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ فیملی ممبر ہوں، دوست ہوں، جس کمرے میں وہ رہ رہا ہو، جو اس کے ارد گرد رہتے ہوں، یا میڈیکل اٹینڈنٹس، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، جنہوں نے اس پیشنٹ کو اٹینڈ کیا ہو، جب اس سے پیشنٹ کو مننجوکوکل مننجائٹس ڈائگنوز ہو جائے تو ان کو پروفیلیکسس یعنی حفاظتی تدبیر کے طور پر کچھ دوائیاں لینی چاہیے اپنے بچاؤ کے لیے، پروفیلیکسس کے طور پر۔ اکثر ہم ریفیمپسین دیتے ہیں 4 گولیاں، یعنی ریفیمپسین ہوتی ہے 650 ملی گرام، 1 گولی صبح 1 شام 2 دن کے لیے، ٹوٹل 4 گولیوں کا کورس ہوتا ہے۔ یا آج کل سپروفلوکساسین 500 ملی گرام دے دیتے ہیں، صرف 1 گولی پروفیلیکسس کے لیے۔ تو آپ لوگ اپنا خیال کریں، اور اس قسم کا مریض ہو تو ماسک ضرور استعمال کریں اور بار بار ہاتھوں کو ضرور دھوئیں، ایسے لوگ جو کنٹیکٹس میں ہیں۔ ان میڈیسن کی جو پروفیلیکسس کے طور پہ میں نے کہا ہے وہ ضرور استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔